सो यस, आज हम जाने वाले हैं अपने छोटे बेटे का मोहम्मद शहीर का टेस्ट के लिए। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड माय वाइफ इज़ वेरी एक्साइटेड। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इस स्कूल में एडमिशन मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यूँ तो हम किसी भी स्कूल में जाते हैं तो स्कूल वालों का बिज़नेस होता है, वो बिठा लेते हैं, लेकिन इस स्कूल पे आपको मेरिट के ऊपर रखते हैं स्कूल वाले। इस तरीके से नॉर्मली आपका एडमिशन नहीं करते। सिर्फ बच्चे का एडमिशन नहीं होता, पेरेंट्स का भी एडमिशन होता है कि आप बच्चे के साथ कैसा सलूक करते हैं, बच्चे को मारते तो नहीं हैं। और ये जो हमारे टेस्ट वाले जिन्होंने टेस्ट देना है यहाँ पे बैठे हैं। हाउ आर यू? हेलो, आर यू रेडी? यस। तो ये भी रेडी है। तो अभी जाएंगे। पेरेंट्स का भी इस वजह से इंटरव्यू लेते हैं कि पेरेंट्स का बच्चों के साथ क्या बिहेव है। पेरेंट्स से ये सवाल पूछते हैं कि लाइक आप बच्चों को, स्पेशली मदर से पूछते हैं, बच्चों को मारती हैं, डांटती हैं? अगर मारती हैं डांटती हैं, उनका मकसद बेसिकली ये होता है इस चीज़ का कि अगर घर में ज़्यादा गुस्सा किया जाता है तो बेसिकली मकसद ये होता है, अगर घर में ज़्यादा गुस्सा किया जाता है तो बच्चा ज़्यादा एग्रेसिव होगा, दूसरे बच्चों के साथ भी इसका बिहेव बुरा होगा, अगर इसका घर में भी यही सीन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह शहीर को मामा मारती हैं? नहीं मारती ना, माँ प्यार करती हैं ना। तो इंशाल्लाह ताला अभी जाना है। और बाकी इसका ऑब्जर्विंग टेस्ट है, इसका अपना कि बच्चे का क्रिएटिविटी देखते हैं, मेंटली तौर पे क्या है, किस तरीके से इसको हम सिखाएंगे तो कितना बेहतर हो पाएगा। तो अपनी तरफ से तो हमने ट्राई किया, लास्ट 2 डेज से इसकी मदद लगी हुई हैं। तो अभी इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी हैं एंड वी आर गोइंग टू लीव। आई आर यू रेडी? टीचर से मिलने जा रहे हैं हम। ओके नहीं, इंशाल्लाह अभी टीचर की तरफ जा रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं जूली। चलो चलो बाय बाय। इस वक्त हम रुके हैं फ़ोटोकॉपी करवाने के लिए। चलो शहीर, अभी हमें यहाँ पे बैठने के लिए बोला है, यहाँ पे वेट करें। ये क्लास है प्री प्रेप और लेट्स सी, ये सब लिखा हुआ है दीवारों पे। काफ़ी बड़ी क्लास है, इट्स ह्यूज। दिल कर है यार काश मैं यहाँ पे क्यों नहीं पढ़ा। सामने हीटर भी लगा हुआ है, पीछे एलईडी भी लगी हुई है, और तो क्या कहते हैं, सिर्फ बिस्तर की कमी है, ऐसा भी हम सोच रहे थे। तो अभी ले गए हैं अंदर टेस्ट के लिए, हम बैठे पे वेट कर रहे हैं। अल्लाह खैर करे, फिंगर क्रॉस की। आ चुके हैं और शहीर वापस टीचर लेके आई शहीर को, और टीचर कहने लगी कि आपको फ़ोन करके बताएंगे, थैंक यू सो मच। तो अभी हम अपने ऑफिस में जिन लोगों का इंटरव्यूज़ लेते हैं, ज़्यादातर जिन लोगों को सिलेक्ट नहीं करना होता उन लोगों को कह देते हैं ठीक है अल्लाह हाफिज़, अगर आपकी सिलेक्शन होगी तो आपको कॉल बैक करके बताएगी। मतलब प्रोफेशनल तरीक़ाकार ये होता है कि मुंह पे नहीं बताया जाता कि नहीं जी इस बच्चे को नहीं रखना। तो अभी यही है, फिंगर क्रॉस की हुई है, अल्लाह पा खैर करे जो भी सिचुएशन होती है। क्या पूछा था टीचर ने अंदर, क्या कह रहे थे? मैं टीचर से साथ खेल रहा था। खेल रहे थे? क्या खेला था? मैं जिसके पास तो थक गया तो मुझे टीचर से सिखाई थी। क्या टीचर ने सिखाई थी? तो हम आपने, मैंने देखा था, मैं उधर बाहर से गुजरा था आपकी क्लास से, टीचर ने आपको पेंसिल दी हुई थी, क्या कलर दिए हुए थे? कलर लिए थे लेलो से। हाँ, इसका बेसिकली कलर और कुछ चीज़ें वगैरह इसको दे के ट्राई कर रहे थे कि बच्चा कहाँ तक है, कितना ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी उन्होंने बोला 2-3 दिन तक बताएंगे, तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो गाइज़ आज जो है तकरीबन वेडनेसडे को जो है शहीर ने टेस्ट दिया था, और आज जो है फ्राइडे है, तो उन्होंने 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन के बाद जो है रिज़ल्ट अनाउंस होगा। तो मेरे हिसाब से तो 2 दिन हो गए हैं। अगर 2 दिन उन्होंने इस हिसाब से किए हैं कि वेडनेसडे को टेस्ट दिया है और थर्सडे फ्राइडे, तो मैं बस वेट कर रहा हूँ। और उस दिन मैं बहुत ज़्यादा मायूस हो गया था वेडनेसडे को वापस आके, मतलब कि मेरा वीडियो बनाने का दिल ही नहीं किया। मैंने कहा, उन्होंने कह दिया कि जी आप जाएं,
आपको कॉल कॉल करके बताएंगे। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा इस तरीके से अपसेट हो गया था। मैंने कहा पता नहीं उन्होंने कहीं रिजेक्ट ही नहीं कर दिया या क्या वजह हुई है। फिर मैंने 2-3 अलग अलग लोगों को भेजा, क्या ये सबको ही ऐसा कह रहे हैं, सिर्फ इन्होंने हमारे बच्चों को बोला है? तो 2-3 अलग अलग लोगों को भेजने के बाद पता चला कि सबको ऐसे ही बोल रहे हैं। तो बस देखते हैं इंशाल्लाह ताला। अभी तक फिंगर क्रॉस नहीं है, तो उनकी कॉल का वेट है। आज मैं कॉल का वेट करूँगा, अगर कॉल ना आई तो शायद की बात में चला भी जाऊँ। इस वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, रोने को भी दिल कर रहा है। और क्योंकि कॉल आई है, अभी उन्होंने बताया है, उनको कॉल की है तो कहते हैं जी आपके बच्चे ने परफॉर्म नहीं सही किया। तो बेसिकली इसका 6 महीने पहले टेस्ट हो चुका था जिसमें सेलेक्ट हो गया था, तो कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने कहा था जी दोबारा टेस्ट लें। तो मैंने फिर प्रिंसिपल से बात की, पहले मेरी वाइफ ने बात की थी, फिर मैंने पर्सनली तौर पे कॉल करके पूछा मैंने। तो इसकी जो सिलेक्शन थी पहले हो गई थी, अभी बेसिकली देखना ही है। मैंने कहा कि उन्होंने पता नहीं किस किस्म का टेस्ट लिया, आप ये तो बताएं कौन सा टेस्ट है जिसमें आपने से फ़ेल कर दिया। और जी आपके बच्चे ने परफॉर्म नहीं सही किया, 6 महीने में बच्चों ने तो लिखना भी सीख लिया, बच्चे आगे निकल गए हैं, ये हुआ है। तो बेसिकली पर्सनली मैं बताऊँ, मैं इस स्कूल के अलावा किसी और स्कूल में दाखिल भी नहीं करवाना चाहता, लेकिन ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान है, कोई ना कोई मुझे झोल तो लगता है कि कोई ना कोई जो जान पहचान वाले होते हैं उनको ये आगे करके एडमिशन कर ही देते हैं किसी ना किसी तरीके से, जो ज़्यादा रिक्वेस्टें करते हैं। और इस तरीके से फिर मैंने कहा ये रजिस्टर्ड बच्चा है, आपने किस तरीके से इसको फ़ेल किया, क्यों फ़ेल किया? पहले तो मेरा दिल कर रहा है मैं रोऊँ, दिल कर रहा है गुस्सा करूँ, मतलब इस वक्त मैं पीक पे आया हूँ। अगर उन्होंने दाखिल किया तो ठीक है, नहीं तो मैंने उनकी जान नहीं छोड़नी आज। ये मुकम्मल प्लान है। अभी ड्रेसिंग की है और मैं जा रहा हूँ। वो फिर कहती हैं आप आ जाएं, हम फिर रूल देखेंगे कि रूल में कुछ हो सकता है कि नहीं। मैंने कहा ये कौन सा रूल है? बच्चा पढ़ रहा है, इतना अरसा हो गया, इतने अरसे से 6 महीने हो गए हैं बच्चे के। ये देखें, ये घर में पूरा रूम उसका तैयार किया हुआ है, सारी चीज़ें उसे आती हैं, खाली लिखने का मसला है। तो हमने उसे कहीं और दाखिल नहीं करवाया, क्योंकि किसी लोकल स्कूल में दाखिल नहीं करवाना चाहते, इसी स्कूल में दाखिल कराना है जहाँ की ये जो मैनेजमेंट जो इधर बिठाई हुई है, जो इन्होंने हमें टरका दी है। जिस दिन इन्होंने हमें टेस्ट हुआ था मुझे यही डाउट था। तो अभी मैं जा रहा हूँ, उसने मुझे बुलाया है, अपना 1000% देने का इरादा है इंशाल्लाह। बाइक चला रहा हूँ, अभी स्कूल की तरफ ही जा रहा हूँ। होप फॉर द बेस्ट। यार हर माँ बाप की कोशिश होती है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में डालें। अभी ये सेटेलाइट टाउन में मैं रह रहा हूँ, घर का किराया इतना ज़्यादा दे रहा हूँ सिर्फ इस वजह से कि मैं अपने बच्चों को यहाँ पे जो करीब स्कूल पढ़ता है, ये सिद्दीक पब्लिक स्कूल है, द प्रेप स्कूल, यहाँ पे अपने बच्चों को तालीम दे सकूँ। अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ जाएँ, उनका फ्यूचर बन जाएगा। अपना ज़ाती घर छोड़ के मैं यहाँ पे रेंट पे रह रहा हूँ, इतना महंगा मैंने घर लिया हुआ है। और ये लोग वेट करवा के अभी इन्होंने कॉल पे फेल का ये दे दिया। अब कहते हैं जी इधर आएँ तो बात करते हैं। अभी मैं सोचा हुआ है मैंने, बिल्कुल बहुत मेरी जो है ना दिमाग जो है इस वक्त खिसका हुआ है। अगर सेलेक्ट किया तो ठीक, ना किया तो सीधा सीधा कोई और काम होगा। बस अल्लाह खैर करे। वीडियो एडिट कर रहा था, रात के तकरीबन 2 बज चुके हैं। मैंने कहा चलें कुछ चीज़ें वगैरह जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे उस वक़्त जो बताया, काफ़ी ज़्यादा स्कूल में जाने के बाद मेरी बहुत लॉन्ग डिस्कशन हुई, और फिर काफ़ी थका हुआ था, रात का जाग रहा था। आगे फिर मैं ऑफिस जाना था, इधर उधर निकल गया। तो अभी मैंने कहा चले थोड़ी सी वीडियो फ़ाइनल करके बता देता हूँ। उन्होंने अब मुझे फ़ाइनल हमारी बहुत ज़्यादा बहस मुबासे के बाद मैंने उनसे रीज़न पूछे। मैंने कहा इसको पेंसिल पकड़ना नहीं आती, यहाँ पे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको आपने एडमिशन दिया हुआ है, तो इस बच्चे को आपने क्यों रिजेक्ट किया? इसको तो अल्हम्दुलिल्लाह पेंसिल पकड़ना आती है, पेंसिल से मतलब कि कुछ ना कुछ लाइंस वगैरह ड्रॉ कर लेता है, कलर कर लेता है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। और जो 1 क्लास का जो बच्चा होता है उस लेवल की इसको चीज़ें आती हैं, वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स नेम, और इसकी मदर ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इससे करवाई हुई हैं। लेकिन उन्होंने जो टेस्ट इसका लिया है वो ये लिया है कि ये अलिफ बे लिख सकता है, ABC लिख सकता है। मैंने कहा छोटे बच्चे जो स्टार्टिंग से जिसने पेंसिल पकड़ना ही उनको स्कूल वालों ने सिखानी है, तो आपने इसका ये टेस्ट क्यों लिया? बहरहाल उन्होंने कहा कि हमारा ये मिड टेस्ट था, आप 1 साल एज इसकी कम करा के आ जाएं तो फिर शायद कुछ हो जाए, यानी कि फ़ेब में नेक्स्ट ईयर आप आके दोबारा से प्री प्रेप जूनियर का आप टेस्ट दे दें। तो मैंने कहा नहीं, आप अभी कुछ करें। बहरहाल उन्होंने फिर मुझे 10 डेज़ दिए हैं, 10 डेज़ में आप बच्चे का कुछ करें, क्या हो सकता है। बस मैंने अपने आप पे बड़ा कंट्रोल किया है। वो थोड़ा ज़्यादा मैं गुस्से हो रहा था। फिर वो जो प्रिंसिपल थी उसने मुझे कहा देखें मेरी भी जॉब है,
यहाँ के रूल ऑफ रेगुलेशन है। अगर आपके बच्चे को इस तरीके से बच्चों के साथ बिठा दिया, बच्चे ABC में काफ़ी आगे निकल गए हैं, फिर आपका बच्चा ही जो है ना डिप्रेस होगा ये वो। बहरहाल मैंने उन्हें कहा है कि आप मौका दें, इंशाल्लाह विल ट्राई योर बेस्ट। तो बाकी ये है कि फ़ाइनल अभी यही हुआ है कि उसको 24 तारीख को जाना है, टेस्ट दोबारा से ऑब्ज़र्वेशन में रखेंगे। मैंने कहा आपने हमें नहीं बताया था कि क्या टेस्ट लेना है, क्या चीज़ होगी, तो हम तैयारी करवा देते इसको। तो कहती हाँ ये तो सबको पता होता है, तो ये वो। बहरहाल फ़ाइनली उसने जो जो चीज़ें बताई हैं, छोटी ABC और 1 to 7 और जो चीज़ें हैं वो उसकी मदर को मैंने बताई हैं। तो इंशाल्लाह ताला दुआ करें कि वो पास हो जाए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि वो इस स्कूल में पढ़े। अगर आप लोग रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं तो आप सिद्दीक पब्लिक स्कूल की वैल्यू जानते होंगे। सिद्दीक पब्लिक स्कूल का जो जूनियर लेवल है, द प्रेप स्कूल, उसको आप जानते होंगे कि आपने अगर वहाँ पे बच्चे को दाखिल करा दिया तो समझ लें आपका बच्चे की मतलब आप फ्यूचर की टेंशन छोड़ देनी है आपने, बहुत हद तक एक बर्डन कम हो जाता है। सो स्टे ट्यून विद माई चैनल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक फ़ादर होने के नाते हर फ़ादर या मदर की ख्वाहिश होती है उनका बच्चा अच्छे से अच्छे इदारे में जाए। तो बस दुआ है कि अल्लाह ताला सब पेरेंट्स की जो ख्वाहिश हैं अपने बच्चों के मुस्तक़बिल के लेके, वो उनकी सारी ख्वाहिशात पूरी हों। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।